गाइस ऐसे सेंटेंसेस सब डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे हो ना हो वह वहां जाएगी, हो ना हो तुम झूठ बोल रहे हो ना हो वह पढ़ती है, हो ना हो वह सो जाएगी, हो ना हो वह मुझसे मिलेगी। गाइस जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं गाइस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले गाइस आपको लगाना है बिलीव और नॉट। गाइस बिलीव और नॉट का मतलब है हो ना हो। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। हो ना हो वह वहां जाएगी। गाइस तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है बिलीव और नॉट। लगा दो बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट। इसके बाद गाइस आपको लगाना है सेंटेंस, हो ना हो वह वहां जाएगी। अब दोस्तों वह वहां जाएगी ये आपका क्या है? ये आपका सेंटेंस है। ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह वहां जाएगी, इट मीन्स शी विल गो देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बिलीव और नॉट शी विल गो देयर। इट मीन्स हो ना हो वह वहां जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, हो ना हो तुम झूठ बोल रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले लगाना है बिलीव और नॉट। तो आप लगा दो बिलीव और नॉट। इसके बाद यूज करना है तुम झूठ बोल रहे हो। गाइस ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो तुम झूठ बोल रहे हो, इट मीन्स यू आर टेलिंग अ लाई। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, बिलीव और नॉट यू आर टेलिंग अ लाई। इट मीन्स हो ना हो तुम झूठ बोल रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, हो ना हो वो पढ़ती है। तो सबसे पहले लगाना है बिलीव और नॉट। तो आप लगा दो, वेट अ मिनट लेट मी चेंज द कलर, बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट। अब क्या है? वो पढ़ती है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वो पढ़ती है, इसका इंग्लिश बनेगा शी स्टडीज, शी स्टडीज, वह पढ़ती है। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, बिलीव और नॉट शी स्टडीज। इट मीन्स हो ना हो वह पढ़ती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हो ना हो वह सो जाएगी। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट। इसके बाद गाइस आपको यूज करना है वह सो जाएगी। यह सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो वह सो जाएगी इट मीन्स शी विल स्लीप, she will sleep। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बिलीव और नॉट शी विल स्लीप। इट मीन्स हो ना हो वह सो जाएगी। क्लियर? हो ना हो वह मुझसे मिलेगी। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कंप्यूटर चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इंग्लिश सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कार खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। ओके, इसके पहले आपका है एक्शन वर्ड। तो गाइस जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका रूल, सबसे पहले यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, जो आपका एक्स्ट्रा वर्ड होगा वो आपको यूज करना है। इसके बाद गाइस आपको लगाना है इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इट मीन्स बच्चों का खेल नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल है, शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो शादी करना ये आपका क्या है? ये आपका वर्ब है। तो शादी करना, गेट मैरिड। तो आप यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करोगे तो आपका हो जाएगा गेटिंग मैरिड, गेटिंग मैरिड। इसके बाद गाइस आपको लगाना है इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले।
ओके, आपका रूल कहता है कि आप लगाओ इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, तो आप लगा दो इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, गेटिंग मैरिड इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इट मीन शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, कंप्यूटर चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो कंप्यूटर चलाना इट मीन्स ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। इसके बाद यूज करना है इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ऑपरेटिंग द कंप्यूटर इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इट मीन्स कंप्यूटर चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, इंग्लिश सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इंग्लिश सीखना इट मीन्स लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। इसके बाद लगाना है इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इट मीन्स इंग्लिश सीखना बच्चों का खेल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, कार खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो कार खरीदना इट मीन्स परचेजिंग अ कार, परचेजिंग अ कार अब बच्चों का खेल नहीं है। इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, परचेजिंग अ कार इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इट मीन्स कार खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसा सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे वह अपनी ताकत का फायदा उठा रहा है, मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ, आपको अपनी नॉलेज का फायदा उठाना चाहिए, वह पैसा का फायदा उठा रहा है, वह आपके भोलेपन का फायदा उठा रही है। गाइस जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जब आप किसी भी काम को कर रहे हो और आपको बोलना हो कि तुम इस काम का फायदा मत उठाओ, ओके, तुम मेरा वीकनेस का फायदा मत उठाओ, जब कभी भी आपको ऐसा बोलना हो गाइस, तब आप इसे कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका रूल क्या कहता है। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस टेक एडवांटेज ऑफ। गाइस जो यहाँ पे आपका टेक है, ये आपका अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज हो जाएगा। कभी हो जाएगा टुक, कभी हो जाएगा टेकन, कभी हो जाएगा टेकिंग, कभी हो जाएगा टेक्स। ओके, इसके बाद जो आपका अदर वर्ड्स बचेगा वो आपको सेंटेंस में मेंशन करना है। समझते हैं एग्जांपल से, वह अपनी ताकत का फायदा उठा रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपका रूल कहता है कि आप लगाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, इसके बाद लगाना है इज एम आर। ओके, तो सब्जेक्ट ही है और ही के साथ लगता है इज। अब क्या उठा रहा है? फायदा उठा रहा है। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आपको गौर करना है कि आपका सेंटेंस कैसा है। वो अपनी ताकत का फायदा उठा रहा है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका रूल होता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो जो आपका टेक है गाइस वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टेकिंग। ओके, टेकिंग एडवांटेज ओके ऑफ। अब वह अपनी ताकत का फायदा उठा रहा है ना, ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज पावर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज पावर। इट मीन्स वो अपनी ताकत का फायदा उठा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ। ओके, तो ये सेंटेंस है गाइस आपका, जैसे मान लो आप किसी को ऑर्डर देते हो। ओके, सिंपल सेंटेंस के भाई तुम ना वहां मत जाओ, ओके तुम यहाँ आओ, तो तुम यहाँ मत आओ। ये क्या हो गया? आपका नेगेटिव वाला ऑर्डर हो गया। तो मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ, तब क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप यूज करोगे डोंट टेक एडवांटेज, don't take advantage of my weakness. ओके,
तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस। इट मीन्स मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको अपनी नॉलेज का फायदा उठाना चाहिए। तो सबसे पहले लगाना है आपको अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। इसके बाद यूज करना है, ये सेंटेंस कैसा है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि भाई ना आपको अपनी नॉलेज का फायदा उठाना चाहिए। इट मीन्स यू शुड टेक एडवांटेज ओके ऑफ, आपको अपनी नॉलेज का, ऑफ योर नॉलेज। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ योर नॉलेज। इट मीन्स आपको अपनी नॉलेज का फायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह पैसा का फायदा उठा रहा है। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका ही। ओके, अब पैसा का फायदा, ओके, इसके बाद लगाना है इज एम आर, तो सब्जेक्ट आपका ही है और ही के साथ इज। अब पैसा का फायदा उठा रहा है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो आपका हो जाएगा टेकिंग एडवांटेज ऑफ, वह पैसा का, ऑफ मनी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ मनी। इट मीन्स वह पैसा का फायदा उठा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह आपके भोले फन का फायदा उठा रही है। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।